नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की पहली क्लास लेकर के आया हूँ। पेपर 4 जो कि आप सभी का है, चौथा पेपर है, क्लास फर्स्ट आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आप सभी को बताने वाला हूँ लासा और मासा। ठीक है, पहला टॉपिक आप सभी का क्या है दोस्तों? लासा और मासा। ये देख लीजिए, लासा और मासा, जिसमें से आप सभी को आज मैं इस वीडियो में लासा बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप लासा लगाएंगे, लघुत्तम समापवर्त लगाएंगे, और इस तरीके से पूरी तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी की अच्छी से प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक आप सभी को मैंने सिलेबस का परिचय कराया था। उसमें क्या था? 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक, यही निकालना था। ठीक है, अब इसके पहले, इसको जानने से पहले आप सभी को अभाज्य संख्या क्या होती है ये जानना होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है ये भी जानना होता है, समापवर्त क्या होता है और समापवर्तक क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 7 भी है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। 9 नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 9 से डिवाइड होगा, प्लस 1 से डिवाइड होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने 3 ले लिया, 3 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 बन जा 3, ये तो खुद से डिवाइड हो गया, ठीक है, कट गया। अब देखिए दूसरा, अब या तो 1 से कटेगा, 3 को 1 से कट कर सकते हैं, 1 यहीं 3 कट गया। बाकी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से डिवाइड हो, यानी कट जाए और स्वयं से कट जाए, वही जो होता है, क्या होता है? ओनली अभाज्य संख्या कहलाती है। देख सकते हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक देखते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? उसी का एकदम उल्टा हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे ही कटे, लेकिन उसके अलावा किसी और भी नंबर से कट जाए, वो होता है हमारा क्या? भाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 4, 6, 8, 4 को देखिए 1 से तो कट ही कर पाएंगे, 1 चौक 4 कट जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर से 4 से कट करते हैं, 4 को 4 से कट करते हैं, 4 4 4 एकदम 4 कट गया, तो ये हो गया, ये इस तरीके से कट गया। लेकिन इसके अलावा भी एक नंबर और है, उससे भी कट जाएगा। जैसे 4 को 2 से भी कट कर सकते हैं, है ना, 2 2 जा 4 कट गया। तो इस तरीके से यहाँ 1 और 4 के अलावा एक और नंबर ऐसा मिल रहा है जो इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो इसकी परिभाषा है भाज्य संख्या की, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह से कट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों, संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है वो विकल्पीय में, एक क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इस तरीके से पूछ जाएगा। पूर्ण संख्या है, बहुत अच्छे से ऑप्शन देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अगर आता है भाज्य या अभाज्य, तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 बताना, ठीक है, 1 मत बताना, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अब आता है कॉमन मल्टीपल क्या होता है, समापवर्त क्या होते हैं। ठीक, यहाँ आप देख लीजिए, समापवर्त के बारे में बताया है। कॉमन मल्टीपल वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं या व्यंजकों का समापवर्त कहलाता है, यानी कि कॉमन मल्टीपल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कह रहा कि वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं, है ना, तो द्वारा पूर्णतः, जैसे कहने का मतलब अगर 2 है, 2 दूनी 4, है ना, इस तरीके से आएगा। मतलब यहाँ ऐसे 2 का मल्टीपल होगा, 2 4 6 8 10, इस मल्टीपल है, ठीक है, इसके 2 के सब मल्टीपल हैं, इस तरीके से मिलेगा आपको, तो ये मल्टीपल हो जाता है। अब देखिए लासा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका नाम होता है, इंग्लिश में लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 3 4 से नंबर ऐसे दिए जाए, 2 या 2 से अधिक नंबर दिए जाएँ, वो उसमें से वो छोटी छोटी संख्या ऐसी होनी चाहिए, वो तीनों नंबरों से वो डिवाइड हो सके। जैसे देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या बीजीय अक्षर व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं बीजीय अक्षरों व्यंजकों में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दिए गए व्यंजकों अथवा संख्याओं का लासा कहलाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। मान लीजिए मेरे 2 4 और
8 इस तरीके से दिया है। इसका लासा निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब लासा क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ देख लीजिए लिखा भी है, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो सके, ठीक है। ये जो लासा दिया निकालने के लिए, इन नंबरों से वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो डिवाइड हो सकती है, वो कॉमन नंबर होती है, ठीक है, एक, और वो सबसे छोटी होती है। जैसे 2 और 4 और 8, ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 8। 8 हमारा क्या है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका लासा क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका लासा 8 हो गया। अगर अभी निकालने की विधियां बताई जाएंगी, फिलहाल इसका सबसे छोटी संख्या 2, 4, 8 से को 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 8 ही है, ठीक है। इसका मतलब लासा इसका क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये, वो लासा जब भी हम निकालेंगे, जो नंबर दिया रहेगा लासा निकालने का, उस तीनों नंबरों से ऐसी कौन सी छोटी सबसे संख्या है वो कट जाती है, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और देखिए अभी आज का इसका एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लीजिए 2, 4 और 8 दिया है, इसका लासा निकालना है। अभी लासा तो मैंने 8 निकाल लिया, सबसे छोटी संख्या वो हो गई। अब वह छोटी से छोटी संख्या कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं तो इसको 12 से भी, 12 देखिए 12 अगर मैं ले लेता हूँ तो ये भी तो कट जाएगा 2 से, ये भी तो 4 से कट जाएगा, ये भी तो 8 से कट जाएगा। मान लीजिए 12 ले रहा हूँ, 12 नहीं, 16 ले रहा हूँ, ठीक है, 16 ले रहा हूँ। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा, 8 से भी 16 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए छोटी से छोटी बोला जाता है, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, नहीं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या बहुत सारी कट कर सकते हैं इस वाले नंबर से। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, आप देख लीजिए लासा समझ में आ गया होगा आपको। तो लासा वो होता है जो तीनों दो या दो से अधिक जो नंबर दिए होते हैं, उस नंबरों से कौन सा छोटा संख्या वो कट जाए। अगला देखते हैं यहाँ पर लासा निकालने की विधि, ठीक है। यहाँ देख लीजिए लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियाँ क्या है। लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियाँ हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है दोस्तों भाग विधि, ठीक है। पहला हम समझते हैं कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए यहाँ पर अच्छे से। यहाँ देख लीजिए लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि में, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है। यानी कि एक नंबर दिया है, उसका मतलब वो लिखेंगे, क्या कहते हैं उसका जो होता है मल्टीपल जो होता है उसको लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 12 है तो इसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, ऐसे इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए उसका अभाज्य संख्या को परिवर्तित करेंगे, फिर पुनः सभी गुणन संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं को गुणा करके लासा प्राप्त कर लिया जाता है। अब एक विधि है, अब इसके किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिया है 12, 15 और 25 का लासा। अब देखिए 12 का गुणनखंड पहले निकाला है, 2, 2, 4 और 3 12, ठीक है। 15 का 3 5 15, 25 का 25। तो अब क्या कह रहा है, देखिए अभाज्य गुणनखंड ले रहा है हमको। अभाज्य देख लीजिए ले रहा है 2 का, देखिए ये दोनों हो गया 2 स्क्वायर, और उसके बाद देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा, 3 और 5 बचा, जिसमें से 5 हमारा हो ही चुका है, बचा कौन, कॉमन 3 बचा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या ले लिया जाएगा, यहाँ ले लिया जाएगा 2 गुणे 2, और ये 2 बार हो जाएगा, प्लस गुणे 3 एक बार हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 गुणे 5 2 बार हो जाएगा, 5 गुणे 5। ये हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो सबका मल्टीपल करेंगे 300 आएगा। अब जो ये 300 आया है, ये 300 इन नंबरों से सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो 300 इन तीनों नंबरों को कट कर सकती है, तीनों नंबरों से ये कट जाती है, ठीक है। मतलब 12 से भी 300 कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। यही हमारा लासा निकालने की विधि होती है, ये गुणनखंड विधि है। अगर से आप मान लीजिए बाय द वे अगर आप कंफ्यूज होते हैं तभी आपको भाग विधि में पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में इस तरीके से आपको इसका गुणनखंड करना होगा। उसके बाद जो 2 बार होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 3 बार होगा क्यूब कर लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा लास्ट में उसको लिख लेंगे, ठीक है। एक बार, और जो एक बार लिख चुके हैं उसको नहीं लिखेंगे, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लासा निकालना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 12 और 16 का लासा निकालिए। 12 का देख लीजिए वही चीज़ें हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 स्क्वायर गुणे 3 1, ठीक है, 3 घात 1। अब देखिए 16 का निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 4 बार हो रहा है। तो अब इसको हम टोटल ले लेंगे, क्योंकि हमारा ये अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आ रहा है उसको हमें लेना ही लेना है, ठीक है। जो अकेले आएगा उसको छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो एक हो गया 2 स्क्वायर 2 बार हो गया,
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 घात 4 आ गया, इसी में शामिल हो गया। ठीक है, देखिए 2 घात 4 इसी में शामिल हो गया, 2 घात 4 गुणे 3 घात 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये कॉमन बन जा रहा है, 2 घात 2 जिसमें आ रहा है, अब ये तो इसी में कॉमन हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ली जाती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे कट सकती है। अगर हम अभी टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ का दो स्क्वायर का भी तो ज़्यादा हो जाता। तो जब हमारा 16 के अंदर आ रहा है ये 2 घात 4, तो क्यों हम पूरा लेंगे, तो 2 घात 4 लेंगे प्लस 3 घात 1 ले लेंगे। ये हमको समझना है थोड़ा सा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 घात 4 वाला हो गया प्लस 3 घात 1 48। ठीक है, अभी भाग विधि में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, लासा इसका 48 हो गया। तो 48 ऐसी संख्या है जो 12 से डिवाइड हो जाएगी और 16 से डिवाइड हो जाएगी, और सबसे छोटी, ध्यान रखना है, सबसे छोटी संख्या लासा। ठीक है, अब देखिए भाग विधि में क्या है। भाग विधि आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करता हूँ लासा ये गुणनखंड विधि समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको गुणनखंड करके उसका स्क्वायर करके निकाल लेना है। अब भाग विधि में देखिए क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल लगाएंगे। ओके, यहाँ देखिए, अब इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, इसकी क्या क्या विधियां हैं। जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है उन्हें एक पंक्ति में रख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है उसे एक पंक्ति में लिख लेते हैं। फिर ऐसी छोटी सी छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। यानी जैसे मान लीजिए मैं 2 4 6 ले जाऊँ, ठीक है, ऐसे एक क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे इसका भाग निकालेंगे भाग विधि से। तो ऐसे ही एक संख्या लेंगे छोटे छोटे जो किसी ना किसी एक को डिवाइड कर ही दे। ऐसा ना लें कि कोई किसी को डिवाइड ना करे, एक तो करे या तो सबको करे या तो एक ना एक संख्या को कर देना चाहिए। मान लीजिए 2 से मैं कर रहा हूँ, 2 बन जाए 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, इस तरीके से कट रहा है। अगर कट रहा है तीनों कटिए, अगर नहीं कट रहा है तो एक नंबर जरूर कटना चाहिए, अदरवाइज जो निकाल ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से कह रहा लिखने के लिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जो संख्या या संख्याएं उस संख्या से भाज्य हैं उनका भागफल और जो अभाज्य हैं उनको जैसे का तैसा उसके नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। जैसे अब इस पॉइंट को समझने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए 3 और 4 और 5 में ले रहा हूँ, इस तरीके से संख्या अगर मैं ले रहा हूँ तो देखिए 2 से तो कट रहा है, तो लेकिन 3 तो नहीं कट रहा ना, 3 को ऐसे ही सेम एज लिख देना है। अब 2 दूनी 4 ये कट रहा है, 2 लिख देंगे। 5 में नहीं कट रहा है तो 5 को ऐसे लिख देंगे। यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कि जो अभाज्य संख्या है जैसे को तैसा उसे नीचे लिख देते हैं। फिर क्या है, फिर इसकी विधि क्या है, पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या खोजनी है, मतलब कि जो डिवाइड कर दे लास्ट में, मतलब अगर से अभाज्य संख्या बच रहा है उससे कट कर देंगे, जितना भी अभाज्य संख्या बच रहा है उसको कट करते चले जाएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब पाँचवा पॉइंट देख लीजिए, फिर जो है 3 में बताया नियमानुसार लिखते हैं। अब 3 में क्या बताया गया अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, अभी 3 में जो बताया गया है अभी आपको यहाँ पर अभी देखे हैं 3 पॉइंट में, अभी आपने देखा यहाँ पर ये वाली पॉइंट। ठीक है, यहाँ आपने जो देखा वो वाली चीज़ें करनी है, भागफल वाली विधि अभी दिखाते हैं कैसे करना, भी तो आपको पता ही मैंने। तो ये चीज़ें हो गई। अब 6वां नंबर देख लीजिए, यहाँ पर यह क्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि पंक्ति में सब संख्याओं के नीचे, देख रहे हैं, जब तक पंक्ति में सब संख्याओं के नीचे क्या हो जाए, 1 ना आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि पंक्ति में सब संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए, वो होता है लासा, ये निकालने की विधि। ठीक है, फिर उसके बाद समस्त गुणनखंडों को गुणा करके लासा ज्ञात कर लेते हैं। जो हमारा गुणनखंड निकलेगा उसका गुणा करके हम लासा निकाल लेंगे। अब इसके लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से, अब एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे, देखिए 2016 में पूछा गया है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, जहां छोटी से छोटी संख्या बोलेगा आपको समझ लेना है कि एलसीएम ही निकालना है, लासा निकालना है। संख्या ज्ञात की जो 3, 6 और 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटे जा सके। ठीक है, अलग अलग बांटे जा सके और बराबर बराबर बांटे जा सके। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे निकाला गया है। देखिए 2016 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 3, 6, 12, 15 हमने एक तरफ लिख लिया, जो ये वाले नंबर है, ये वाले, ठीक है, ये वाले नंबर हमको लिख लेने हैं एक तरफ। ठीक है, एक तरफ लिख लिए। उसके बाद देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, 2 से पहले डिवाइड करेंगे 2, अब 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे लिख देना है। इसको 2 3 6 कट गया, 2 6 12, 15 नहीं कटा, 15 को ऐसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, जो नंबर 1 ने कटना चाहिए, 2 से तो कोई नहीं कटेगा लेकिन 6 कट जाएगा, इसलिए 2 से अभी काटेंगे। फिर 2 3 ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, 2 3 6 ये कट गया। अब 15 को ऐसे लिखेंगे। अब हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमारा सब विषम संख्या है, 3 3 15। ठीक, इस वाली लाइन में 3 3 और 15 बचा है। अब हम 3 से कट कर सकते हैं, 3 से करेंगे, 3
3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसको हमने देखा कि एक एक है, एक एक तो कटने का कोई चांस ही नहीं है। अब 5 बच रहा है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देख लीजिए 5 1 जा 5, ये भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमने तीनों इस संख्या को इस तरीके से करके निकाल लिया। अब यहाँ गुणनखंड मेरा निकल गया, ये किनारे वाला। ठीक है, ये वाला मेरा गुणनखंड आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला गुणनखंड आप यहाँ जो निकाले हैं ये वाला हमारा पूरा उतार देना है। देखिए 2 एक बार हो गया, यहाँ 2 फिर 2 फिर 3 गुणे 5। ठीक है, इस तरीके से टोटल गुणा कर लेंगे। टोटल जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा लासा। ये एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप लगा देंगे तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं LCM सीख सकें अच्छे से। और यहाँ देख लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। 36 है, 24 है और 20 है। इसका देख लीजिए, इसी तरीके से इसको भी लिख लेना है एक तरफ। ठीक, अब 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से करेंगे 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20। ठीक, इस तरीके से करना है। फिर 2 से कट करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 5 10। फिर उसके बाद 2 से कट करेंगे, 2 अब 9 तो नहीं कटेगा, वैसे लिख देंगे। 2 3 6 कट जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से आपको करते जाना है। अब 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सभी संख्याएं विषम हो चुकी हैं इस वाली लाइन में। अब यहाँ 3 से कटने के चांसेज हैं। 3 3 का 9, 3 1 कम 3 और 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 से कट करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 1 तो 1 से ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे ही रहेगा। 1 को काटने की जरूरत ही नहीं है। फिर 5 बन जाए, देखिए अब 5 को ऐसे ही लिख देना है। फिर अब क्या बच रहा है, 1 तो ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, बचा है ओनली 5। अब 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 अब 1 को तो 1 से, 1 को 1 से, 5 बन जाए 5। ठीक है, अब देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये कट गया। अब जब कट गया है तो ये जो जिस नंबर जितने हमने निकाले यहाँ पर वही हमारे क्या हैं, LCM वाले ये पूरे नंबर हैं। ऐसे हम लासा निकाल सकते हैं। अब इसका सब मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देख लीजिए, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 जितनी बार है कर देंगे। फिर 3 गुणे 3 2 बार है। फिर उसके बाद 5 गुणे तो टोटल 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 360 आया हमारा, ये सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन नंबरों से, ये जो 36 से 24 से और 20 से कट जाएगा। यानी कि 36 24 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी कॉमन संख्या है। इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमको सबसे छोटी निकालनी है, वही हमारी लासा होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से देखते हैं अगला। अब यहाँ देख लेते हैं। अगर से कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सभी जो है बेहिचक आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यहाँ देखिए 3 अंकों तक की समस्या यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ें हैं। उदाहरण एक और देख लीजिए यहाँ पर भाग विधि से। अब देखिए क्या है, यहाँ पर भाग विधि से एक और उदाहरण ले लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, ज्ञात करो जिसमें, इसी तरीके से पूछा जाएगा। ऐसे नहीं कहेगा 15 18 का भाग विधि से लासा निकालिए, नहीं, ऐसे पूछा जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। देख लीजिए, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे। ठीक है, जो कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 15 18 48 से भाग देने पर शेष जो है शेष 3 बच जाए। अब इसको क्या करना है, जैसे कि तैसे हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी निकाला था, देखिए यहाँ 15 18 48 लिख करके वैसे निकालेंगे। 2 से कट रहा है 15 15 ऐसे लिख देंगे। 9 दूनी 18, 24 दूनी 48 कट रहा है। फिर 2 से कट करेंगे। ठीक है, या 15 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 12 तो दूनी 24 कट जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 15 9 ऐसे रहेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर देंगे, 15 9 3 से कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट करेंगे, 5 से 3 बचे 15, 3 3 का 9, 3 कम 3। अब फिर 3 से कट करेंगे तो ये 3 के लिए है, सिर्फ 5 ऐसे ही लिख देंगे। 1 3 कम 3, ये कैसे ही 5 से कट कर देंगे क्योंकि 5 ही अकेले बचा है, कट दिए। अब हमारा इतना कट चुका। ठीक है, अब देखिए भाग कर चुके हम लोग। ये वाली नंबर जो मिली हमको, इसका हमारा गुणनखंड कर लेना है टोटल। ठीक, टोटल जब हम गुणनखंड करेंगे इसका तो 720 आएगा। 720 आया, ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है शेष बचते हैं 3। अब देखिए शेष 3 बचते हैं, इसका क्या मतलब, यहीं पर हमें लॉजिक लगाना है। अभी संख्या 720 प्लस 33 कर देना है। ठीक है, अब कैसे कर रहा है शेष 3, अब देख लीजिए यहाँ पर 720 प्लस 33 कर दे 723 आएगा। ठीक है, 3 करना भाई, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट कर दिया गया है। यहाँ पर 33 नहीं आना चाहिए, जो 3 बचा है शेष, इसको इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, समझा। अब क्यों ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, 3 रहेगा। 720 प्लस 3, क्योंकि कह रहा है शेष 3 बच जाए। तो अगर हम इस नंबर से पूरी तरह 720 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 720 हमारा LCM आया हुआ है, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से और 48 से, ये तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कह रहा है हमें ऐसा नंबर खोजना है जो कि 3 शेष बच जाए, तो यही 3 हम इसमें जोड़ देंगे भैया।
है ना, इसमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 723 आ जाएगा। अब जब हम इससे भाग देंगे ना 723 में, मान लीजिए 15 से भाग देंगे, तो अब जब हम भाग देंगे इसको 723 में, तो जब भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 3 बच जाएगा लास्ट में, यही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि 15, 18, 48 से भाग देने पर 3 शेष बच जाए। तो जो हमारा एलसीएम यानी कि जो हमारा लासा निकला है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ देंगे, लासा में 3 जोड़ देंगे। ठीक, वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 720 हमारा लासा आया, प्लस 3 और जोड़ देंगे 723। ये वाली संख्या अगर से हम यूज करते हैं तो हमारा शेष 3 जरूर बचेगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 720 नहीं 723। ठीक है, 730 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आप लगा पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये वाला एक और क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16 और 18 और 21 से विभाजित हो जाए। यहाँ घटाने की बात कर रहा है, देखिए किस तरीके से करना है अभी बताते हैं आपको। यहाँ घटाने की बात कर रहा है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद उसका पहले एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब देखिए लघुत्तम दशमलव तो निकालने पर, अब लासा तो आप समझ गए कैसे निकालना है, ऐसे नंबर लिख लेना है, उसके बाद उसको कट करते करते जाना है, पूरी तरह से एलसीएम निकाल लेना है। तो ये जो नंबर आएगा ये हमारा एलसीएम वाला नंबर आ जाएगा। मान लीजिए टोटल 1008 आया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जरूर पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके जरूर जाइएगा, 2017 में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम आया 1008। ठीक है, सपोज 1008 आया। ठीक है, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, 1008 आया है। अब कह रहा है कि इसको घटाने पर कह रहा है कि हम छोटी छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर याद कीजिए जो 7 घटाने पर इससे विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या करेंगे, हमारा जो ये एलसीएम आ रहा है ना, इसका जो एलसीएम आ रहा है ये तो हमारा पूरी तरह से लासा कट जाएगा। ठीक है, ये जो लासा निकला हुआ है हमारा, ये जो है इस नंबर से पूरी तरह से कट जाएगा। किससे, ये जो 12, 16, 18 और 21 से, क्योंकि हमने जो निकाला है इससे पूरी तरह से कट गया है। ठीक है, तो जो कट गया है तो हमारा क्या है, 1008 हमारा पूरी तरह से कट जा रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर 12, 16 जो होता है जो छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर, जो 7 घटाने पर कह रहा है ना, तो यही जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे 1008 है, इसी को 7 को जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ देंगे जब हम, क्योंकि घटाओ भले कह रहा है उसमें ध्यान मत दीजिएगा। देखिए 8, 7, 15 यहाँ हो गया, है ना। उसके बाद हमारा ये हो गया 1015 आया। अब ये कह रहा है घटाने पर हमारा पूरी तरह से करना चाहिए। तो हम जब 1015 लिख लेंगे, तो इसमें से -7 जब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1008 आ जाएगा। तो 1008 जब हम माइनस कर रहे हैं 7, तभी तो पूरी संख्या 1000 कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से 1008 जो आएगा तो ये तो डिवाइड कर ही रहा है, तो एक 7 को उसी में हम ऐड कर देंगे। जब 7 ऐड हो जाएगा तो हमारा टोटल नंबर आ जाएगा 1015। 1015 में से हम क्या करेंगे, 7 माइनस करके पूरी तरह से कट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर है। देखिए 7 घटाने पर हम 7 घटा देंगे, उसी को 7 जोड़ देंगे, जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 1015 मेरा आंसर है। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है कि कौन से ऐसे नंबर जिसमें से 7 घटाने पर, तो ये इसी में से 7 हम घटा देंगे तो पूरी तरह से 21, 18 और 12, 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। और इस तरीके से आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर मैथ का, इंग्लिश का, और इसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट है सभी के वीडियोज़ में लग कर रखे आऊँगा। पूरी प्रैक्टिस आप सभी का हो जाएगा। और मैथ और इंग्लिश का तो पूरा रेगुलर चलेगा, बाकी चीज़ें भी चलेंगी, वो सीरीज से चलेगा, बाकी ये बुक से वगैरह चलेगा। पूरा मेथड आपको बताया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से में जो है शेयर करिए इस वीडियो को और सभी दोस्तों के साथ पहुँचाइए, जिससे कि किसी का भी वहाँ पर बैक ना लग सके सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ठीक है।